प्रभु श्री राम के बारे में सब जानते हैं और रामायण सभी देखे हैं, पढ़े भी हैं और सुने भी हैं। तो प्रभु श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बनते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग थोड़े थोड़े बात पे परेशान हो जाते हैं। अगर कुछ सोच के रखते हैं वैसा नहीं होता है तो भी मन विचलित हो जाता है। और ऐसा होता है कि जिस काम आप चाह रहे हैं, जो आप सोच के रखे हैं, वो आपके हिसाब से नहीं होता है या उसका उल्टा हो जाता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है। तो प्रभु श्री राम को सुबह में तिलक होने वाला था, राज तिलक, और राजा बनने वाले थे। और रात में ही उनको 12 वर्ष का वनवास हो जाता है। जब प्रभु श्री राम को वनवास हो जाता है तो वो किसी से कोई भी शिकायत नहीं करते हैं, और जहाँ तक कि सबको समझाते बुझाते, और जिसके वजह से वनवास होता है उसको भी माँ बुलाते हैं, और पूरा स्थिर धैर्य रख के अपने भाई के साथ और माता सीता के साथ वनवास के लिए निकल जाते हैं। और जब वनवास के लिए निकल जाते हैं तो वन में भी ऐसे बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आप सोच सकते हैं, जिस व्यक्ति को सुबह में राज तिलक मिलने वाला हो, राजा बनने वाला हो, वो कभी वनवास नहीं जाते। आज के समय में कोई भी व्यक्ति रहते तो वनवास के लिए तैयार नहीं होते। और प्रभु श्री राम ने वनवास के लिए प्रस्थान किए और राज तिलक को ठुकरा दिए। जब प्रभु श्री राम वनवास जाते हैं तभी माँ सीता का हरण हो जाता है, रावण उसे ले जाते हैं। और उसके बाद हनुमान, सुग्रीव, नल, नील सब मिलते हैं। फिर जाके माँ सीता का खोज करते हैं, फिर रावण से युद्ध करते हैं, और रावण से युद्ध करने के बाद फिर पुनः माँ सीता को ले आते हैं। और माँ सीता को लाने के बाद, और इस बीच जब प्रभु श्री राम वनवास में थे तो उसका भाई राजगद्दी जो संभाल रहे थे, उसका खड़ाम जो था पैर का, वो रखते थे, और उसी से अपना राजपाट, उसको वहाँ जो राजा का कुर्सी होता है, जो उसका अथी होता है, वहाँ पे उसी को रखते थे। और ये होता है भाई के लिए त्याग। और आजकल तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रभु जो चाहे वो कर सकते थे। वो इसलिए नहीं किए कि संसार में जो भी लोग हैं, ताकि कुछ भी हो तो उसके बारे में जाने, समझे, पढ़े, तो कुछ बुद्धि हो या ज्ञान हो। जब प्रभु के साथ ऐसे हो सकते हैं तो हम लोग के साथ काहे नहीं हो सकते हैं। ये तो आम सा बात है। जब प्रभु श्री राम तीनों लोकों का स्वामी, उसके साथ इतना पीड़ादायक घटना हो सकता है। माँ सीता चली जाती है, रावण हर लेता है, फिर युद्ध करके लाते हैं, फिर माँ सीता को वनवास जाना पड़ता है, क्योंकि नगर में लोग अनेकों प्रकार के बात करते हैं। बहुत सारे दुख से गुजरना पड़ता है, और सब चीज़ सहते हुए, मर्यादा में रहते हुए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, राम से। और हम लोग थोड़े थोड़े बात पे जो है घबरा जाते हैं, मन बेचैन हो जाता है। एक तुच्छ सा काम नहीं होता है तो उसमें भी हम लोग विचलित हो जाते हैं।